जय मां कामाख्या, हर हर महादेव। तो आने वाले 22 जून से शुरू होने वाला है अंबुबाची का महायोग। तो क्या है अंबुबाची महायोग या महापर्व? तो अंबुबाची महायोग या फिर अंबुबाची महापर्व है मां कामाख्या जी की या फिर मां प्रकृति की रजस्वला होने का समय, और उसी समय को अंबुबाची योग या फिर अंबुबाची महापर्व बोला जाता है, और जिसे आजकल अंबुबाची मेला के तौर पे मनाया भी जाता है। तो माना जाता है कि अंबुबाची के समय में या फिर अंबुबाची योग में मां कामाख्या जी अति जागृत रूप में होती है, और इसी समय में अगर योग साधना किया जाता है तो उसका जो फल है या फिर साधना का जो सिद्धि है बहुत ही आसानी से और जल्दी मिलता है। तो अंबुबाची योग का जो ये खास 4 दिन होता है, इस समय में मां कामाख्या रजस्वला अवस्था में होती है या फिर मां प्रकृति रजस्वला अवस्था में होती है, और इसी कारण से इस समय में कुछ काम जो है वर्जित है, जैसे कि हल जोतना, खेती करना या फिर खुदाई करना या फिर फूल तोड़ना या फिर कोई भी शुभ काम करना। और इसके साथ साथ खास करके असम में हम लोग क्या करते हैं, इस समय में जो डेली पूजा पाठ होता है उसको हम बंद रखते हैं, और कामाख्या मंदिर का जैसे कपाट प्रवृत्ति के समय में ही बंद कर दिया जाता है, ठीक उसी हिसाब से हम लोग भी अपने अपने घर का जो मंदिर होता है उसमें लाल कपड़ा देके ढक के रखते हैं, और इसके साथ साथ ही जो सामाजिक मंदिर वगैरह है उसमें भी कपाट बंद ही रखा जाता है और पूजा पाठ उन दिनों किया नहीं जाता है। तो आज इस वीडियो में अंबुबाची का कुछ खास साधनाओं के बारे में मैं बोलूँगा। खास साधना इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली जिन लोगों का गुरु दीक्षा नहीं है वे लोग कैसे इस समय में या फिर इस अंबुबाची महायोग में अपना साधना कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो अंबुबाची का महायोग शुरू होता है जिस टाइम, उसे प्रवृत्ति कहा जाता है। तो उस प्रवृत्ति से निवृत्ति तक उस टाइम में कोई भी नया संकल्प लेके साधना करना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अगर पूर्व संकल्पित कुछ साधना है तो वो साधना उसी महायोग के दौरान किया जा सकता है। तो इसी के बारे में मैं आज बताऊंगा कैसे आम लोग मतलब जिनका कोई गुरु दीक्षा नहीं है, कैसे वे लोग बहुत ही सरल हिसाब से मां कामाख्या की साधना कर सकते हैं इस अंबुबाची महायोग में। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कौन सा स्थान में ये साधना करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग असम में खासकर कामाख्या मंदिर का कपाट बंद होने के साथ साथ हम लोग अपने अपने घर का या फिर जो सामाजिक मंदिर होता है उसका भी कपाट वगैरह बंद करके रखा जाता है। तो इस हालत में आप क्या कर सकते हो, आप अपने ही घर में किसी दूसरा स्थान चुन के उधर बैठ के साधना कर सकते हो। और एक खास बात का ध्यान आपको क्या रखना है कि जिस जगह को आप चुनते हो वो जगह साफ सुथरा होना चाहिए। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि अंबुबाची महायोग में नया संकल्प लेके कोई भी साधना किया नहीं जाता है। तो ये आप कैसे करोगे, क्योंकि आपको तो साधना अंबुबाची महायोग में ही करना है। तो इसके बारे में भी मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कौन सा मंत्र लेके साधना कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं जो योगिनी तंत्रम में उल्लेख है उसके बारे में ही बताऊंगा। योगिनी तंत्रम अनुसार आप 22 तारीख से 26 तारीख तक कम से कम 100 बार कामाख्या स्तोत्र पाठ कीजिए, क्योंकि माना ये जाता है या फिर मान्यता ये है कि इस स्तोत्र का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं जो है पूर्ण होता है या फिर मां कामाख्या पूर्ण करती है। तो दूसरा उपाय क्या है, योगिनी तंत्र में उल्लेख कामाख्या स्तोत्र का एक बहुत ही खास मनोकामना पूर्ण करने वाला श्लोक। तो वो खास श्लोक क्या है मैं बता देता हूँ। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनांग देहि में नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। तो इस श्लोक का भी आप पाठ कर सकते हो, और इसका कोई संख्या नहीं है, आप जितना आपसे हो सकता है उतना बार आप जप कर सकते हो। तो इसके बाद क्या आता है, ये है मां कामाख्या जी की 108 नाम, जिसे कहा जाता है अष्टोत्तर शतनामावली। तो माना जाता है कि मां कामाख्या जी की ये जो 108 नाम है, इस नाम का पाठ करके भी इस समय में यानी कि अंबुबाची महायोग में हम अपने मां कामाख्या जी को प्रसन्न कर सकते हैं। और ये जो 108 नाम है माता कामाख्या जी की, ये आपको आसानी से गूगल में भी मिल जाएगा, तो वहां से निकाल के आप इसका जप कर सकते हो। इसके बाद आता है मां कामाख्या जी की प्रणाम मंत्र, जो है कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वम देवी जगतम माता योनि मुद्रे नमस्तुते। तो
तो इसका भी कोई जप संख्या नहीं है, आपसे जितना हो पाता है उतना आप जप कर सकते हो। तो आखिर में आता है माँ कामाख्या जी की नाम मंत्र। लेकिन मंत्र बोलने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि उपाय तो बहुत सारा है। उपाय मतलब मंत्र है, श्लोक है या फिर स्तोत्र भी है बहुत सारा। लेकिन मैंने जो ये उपाय दिया है या फिर मंत्र श्लोक बोला है, ये खास करके गृहस्थी लोग के लिए बहुत ही सरल और आसान होता है। तो इससे ज़्यादा जो कठिन मंत्र है या फिर श्लोक है, उन मंत्रों से श्लोक से साधना करने से साधक को जो फल मिलता है वही फल इन सरल मंत्र से श्लोक से करने से भी साधक को मिलता है। तो आखिर में आता है माँ कामाख्या जी की नाम मंत्र, जो है ओम कामाख्या देव्ये नमः। इस मंत्र का भी कोई जप संख्या नहीं है, आपसे जितना हो सकता है आप अंबुबाची महायोग के दौरान यानी कि 22 से 26 तारीख के अंदर आप कर सकते हो। इससे भी माँ कामाख्या जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। तो पहले ही मैंने आपको बताया था कि अंबुबाची महायोग जब शुरू होता है तब कोई नया संकल्प लेके साधना किया नहीं जाता। तो फिर अंबुबाची महायोग में आप इन मंत्रों से या फिर श्लोक से कैसे साधना शुरू करोगे, तो चलिए ये मैं बता देता हूँ। आपको करना क्या है, जब अंबुबाची का प्रवृत्ति शुरू होता है उससे पहले ही आपको संकल्प लेना होगा। तो इस बार जो अंबुबाची 22 तारीख को शुरू होगा, मतलब प्रवृत्ति का जो समय है वो दोपहर के समय है। पहले वाला जो वीडियो मैंने दिया है अंबुबाची के बारे में, उसमें डेट, टाइम, मतलब प्रवृत्ति का टाइम, निवृत्ति का टाइम सभी कुछ पंचांग अनुसार दिया गया है। तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो आपको करना क्या है, उस टाइम से पहले यानी कि प्रवृत्ति के टाइम से पहले सुबह के समय में ही आपको इस साधना का संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेना है आपको तो पता ही है। तो आपको क्या करना है, प्रवृत्ति से पहले यानी कि उस दिन 22 तारीख को सुबह ही आपको संकल्प लेना होगा। तब यह संकल्प क्या होगा, पूर्व संकल्पित। तो संकल्प कैसे लेना है आपको तो मालूम ही है, उस हिसाब से लीजिए, लेकिन प्रवृत्ति से पहले लीजिएगा, तभी पूर्व संकल्पित होगा। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हम लोग असम में खास करके फूल फल ये सब तोड़ते नहीं है अंबुबाची जो महायोग है उस समय में। तो आपको क्या करना है, ये साधना के लिए आपको कैसे तैयारियां करना है, अब सिंपली एक दिया जलाइए, सरसों का तेल देके धूप जलाइए। अगर आप फूल नहीं देते हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस साधना में फूल इतना महत्व नहीं रखता। और माता रानी को आप भोग कैसे लगाओगे, कोई भी जो मौसम का फल है, खास करके अगर आम मिलता है तो वो मार्केट से आप लाके दे सकते हो, और साथ में दूध। और ये जो भोग है माँ को बहुत ही प्रिय है। इस समय में साधना करने का एक बहुत ही खास बात क्या है कि इस समय में यानी कि अंबुबाची महायोग में मंत्रों का, श्लोक का, जप का कोई संख्या नहीं होता है, क्योंकि इस समय में माँ बहुत ही जागृत रूप में विराजमान होती है। और इसीलिए आप चाहे थोड़ा सा ही साधना करें, बहुत जल्द ही साधना सिद्धि होता है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अभी इस वीडियो से विदा लेता हूँ। जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव।